अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह 4 बजे के करीब नाजिश के कानों में आवाज़ गूंजी, नाजिश ओ नाजिश, कहाँ रह गई तू और कितना सोगी? महारानी के तुम्हारा मैका नहीं, जहाँ तुम्हें मनसलवा मिलेगा। नाजिश ने आँख मलते हुए जी आई बोला। सुंदस बेगम ने इजाफा किया, जब मैं जवां होती थी, खेत, सास ससुर, शोहर, बच्चे, नीज घर और बाहर के सब काम मैं करती थी। पता नहीं तुम फूहड़ कैसे मेरे मत्थे लग गई। जल्दी किचन में जाओ माँ जी, नमाज पढ़ के अभी जाती हूँ। नाजिश ने इस्तफसार किया। आइंदा अपनी ज़बान मेरे सामने मत चलाना, जो कहा है वैसा करो। पहले अली के लिए खाना बनाओ, उठने वाला होगा। ये कहते ही सुंदस बेगम ने नाजिश को एक लिस्ट थमा दी और कहा, ये सब बनाना है और 2 घंटे में बन जाए। और हाँ, मैंने नौकरानी की पक्की पक्की छुट्टी करा दी है, अब से सब काम तुम संभालोगी। ये कहकर वो चली गईं और नाजिश उनकी बातों पर गौर करती रह गई कि नमाज की भी इजाज़त नहीं है। नाजिश अभी इसी सोच में थी जब फिर से उसका नाम पुकारा गया। वो किचन की तरफ भागी और काम शुरू कर दिया। उसे काम करते 7:30 हो गए। तभी सुंदस बेगम ने कहा, जाके अली को उठाओ और उसका सूट इस्त्री करो। उसने जाके अली को उठाया, कपड़े दिए। उस दौरान उसके 7 से 8 चक्कर ऊपर से नीचे लग चुके थे। किचन नीचे था, जबकि उनका और सुंदस बेगम का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। अली और सुंदस बेगम ने नाश्ता किया। नाजिश खाने की मेज़ पर बैठने ही लगी थी कि सुंदस बेगम ने इस्तफसार किया, हमारे यहाँ बहू साथ बैठकर खाना नहीं खाती, जब तक सब पेट भरकर खाना ना खा ले। नाजिश सोच में पड़ गई कि अगर शुरुआत ऐसी है तो अख्ताम क्या होगा, और उसकी सोच बिल्कुल सही साबित हुई। शाम का अख्ताम बहुत दिलसोज होने जा रहा था। नाश्ता में उसके लिए सिर्फ आधी प्लेट चावल बचे थे। उसने वो खाना खाकर शुक्र अदा किया और उसे वो पल याद आने लगे जब उसकी माँ शादी के दिन करीब थे। राहत बेगम सब ज़रूरियात छोड़कर उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और नाजिश खाना ना खाने पर ज़िद थी। बस ज़िद थी, बेटा खाना खा लो, मेरा हीरा बेटा हो तुम। अल्लाह हमेशा तुम्हारी आंखों की चमक और मुस्कुराहट बरकरार रखे। साथ ही माँ और बेटी की आंखें भर आईं, जो नाजिश खाना ना खाने पर बस ज़िद थी। वो माँ की आंखों में आंसू ना देख सकी और खाना खाने लग गई थी। नाजिश, सुंदस बेगम की आवाज़ नाजिश की हकीकत की दुनिया में ले आई। नाजिश, जल्दी सफाई ख़त्म करो, एक एक बात बतानी पड़ रही है। घर से क्या सीख के आई हो, फिर खाना बनाना है। नाजिश अपने आंसू छुपाते हुए बामुश्किल जी माँ जी ही कह पाई। घर काफ़ी बड़ा था। सफाई पूरी होते ही दोपहर का खाना बनाया, सुंदस बेगम को परोसा, उनके खाने के बर्तन उठाए। जाके अपने लिए खाना निकालने ही लगी थी कि उस पर हुक्म सादिर हो गया, बर्तन धोकर जल्दी से शाम का बंदोबस्त करो, वक्त हो चला है और हाथ पांव ज़रा तेज़ चलाया करो। नाजिश, जिसको इंतहा की भूख लगी हुई थी, शाम का खाना बनाने में महव हो गई। जल्दी जल्दी की वजह से चाकू उसके हाथ में फिर गया। सुंदस बेगम जो के सामने बैठी थी, उसे पट्टी तक ना करने दी और उठकर उसके चेहरे पर थप्पड़ झड़ दिया कि इतना भी नहीं करना आता, इतनी खाकर बहू मुझे ही मिलनी थी। हाय मेरी किस्मत। नाजिश की आंखों से आंसू बरसने लग गए। उसे आज तक किसी ने डांटा तक ना था। वो सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। वो फिर से खाना बनाने लग गई। जब अली आया, खाना खिलाया, सब सुबह जैसे ही हुआ। बस फ़र्क इतना था कि अभी नाजिश की के एक प्लेट निकल आई थी, जो घरों में नाजों पली थी, आंखों में हंसी ख्वाब संजोए वो इस घर की जीनत बनी थी। राहत बेगम जो उसके एक ज़ख्म पर 1000 आंसू बहाती मरहम लगाती हैं। नाजिश को राहत बेगम के अल्फाज याद आने लगे थे कि मेरा प्यार बेटा हो तुम, ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना देना बेटा, सास को सास नहीं माँ समझना, वो भी फिर तुम्हें बेटी समझ लेंगी। रात को 9 बजे की चाय के बाद वो अपनी सास के पाँव दबाने लग गए। 10 बजे के करीब सुंदस बेगम को नींद आ घेरा। नाजिश बर्तन धोकर अपने कमरे में दाखिल हुई। अली लैपटॉप पकड़े ऑफिस का काम कर रहा था। जी सुनिए, नाजिश ने कहा। अली अपने काम में मगन इसकी तरफ देखे बगैर बोला। हाँ बोलो। नाजिश ने सुबह से लेकर अब तक की आप बीती सुना दी। नाजिश को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसे नमाज ना पढ़ने दी गई और सारा दिन का काम के बाद उसे पेट भरकर खाना भी ना मिला, यहाँ तक कि उसे ज़ख्म पर मरहम भी ना लगाने दिया गया। इंसान हूँ, मुझे कहा गया था कि सास माँ की तरह होती। मैंने ऐसी माँ कहीं नहीं देखी ना सुनी जो बच्चों को अल्लाह की राह से रोके, उन्हें भूखा रखे, उनके ज़ख्म पर मरहम लगाने दे।
साथ उसकी आंख अशक बार हो गए। मेरी माँ ने भी ये सब कुछ बर्दाश्त किया हुआ है, जब वो कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं? क्या वो इंसान नहीं थी? अली ने कहा। तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मेरी माँ ने कहा है। अली ने एक और इंकशाफ किया। यह सब बातें दरवाजे के पास खड़ी सुंदस बेगम सुन रही थी। वो अंदर दाखिल हुई। नाजिश के रोंगटे खड़े हो गए कि अब न जाने क्या होगा। सुंदस बेगम धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। बाहर बारिश का मौसम था। बिजली की कड़क उस मंजर और वहशत ज़दा बना रही थी। और फिर नाजिश की एकदम से काया ही पलट गई। सुंदस बेगम ने उसे गले लगा लिया और अपने रवैये की माफ़ी मांग ली। माँ जी, आप बड़े हैं, माफ़ी ना मांगे, बस अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर सलामत रखिए। मैं डर गई थी बेटा, अब तक के सब रिश्तों ने मुझ पर चढ़ाई की, बस मुझे था कि तुम और मेरा बेटा भी ऐसा ना कर दो, इसलिए दबा के रख रही थी। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी अपने रिश्तों से प्यार चाहिए। शुक्र अल्लाह ताला का कि मेरी आँख खुल गई और मैं पानी पीने जा ही रही थी कि तुम दोनों की आवाज़ें कानों में पड़ गईं। अली और नाजिश सुंदस बेगम की के गले लगे। माँ जी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों ने यक ज़बान होकर इस्तफसार किया और सब मुस्कुराने लगे।